शम्स उल मारिफ क्या वाकई ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक किताब है? इस किताब को पढ़ने वालों के साथ क्या होता है और दुनिया के कई मुल्कों में इस किताब पर पाबंदी क्यों लगा दी गई है? क्या इस किताब को जिन्नात ने या किसी दूसरी दुनिया की मखलूक ने लिखा है? इस किताब में किन कदीम उलूम के बारे में लिखा गया है और ऐसे किस राज से पर्दा उठाया गया है जिससे इंसानियत अभी तक नावाकिफ है? आखिर ये किताब कौन सी है और ये इतनी पुरअसरार क्यों है? आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। किताबें पढ़ना आम तौर पर एक मुफीद और फ़ायदेमंद अमल है, क्योंकि किताबें ही वो ज़रिया हैं जो हमें इल्म और मार्फत तक पहुंचाती हैं। इसके अलावा मुसलसल किताबें पढ़ना ना सिर्फ हमारी मालूमात में इजाफा करता है, बल्कि हमारे जहन और दिमाग को सुकून पहुंचाने का एक ज़रिया भी बन जाता है। लेकिन कुछ किताबें देखने में जितनी सादा और आसान लगती हैं, दरअसल वो इतनी ही पुरअसरार और ख़तरनाक होती हैं। इन्हीं किताबों में एक किताब शम्स उल मारिफ है, जो जादुई इल्म, इल्म नजूम, कबाला इल्म और इल्म तिलिस्म का एक बेशकीमत खजाना है। इस किताब के मुतालिक सबसे पुरअसरार बात यह है कि इसे लिखने वाला कौन है, ये बात अब भी किसी को नहीं पता। कई उलमा का मानना है कि इस किताब को एक की बजाय कई मुसन्निफीन ने लिखा है और इसे एक लंबे वक्त में मुकम्मल किया गया है, जबकि इस किताब के औराक और नक्शों को देखकर कई माहिरीन इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि ये किताब किसी दूसरी मखलूक यानी जिन्नात की तख्लीक हो सकती है। अगरचे कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि इस किताब को मिस्र के एक आलिम अहमद अल बूनी ने लिखा था। अहमद अल बूनी 520 हिजरी में अलजायर में पैदा हुए थे। अल बूनी को इल्म तसव्वुफ, तिलिस्म, इल्म नजूम, अमलियात, इल्म रमल, जफर और बहुत सारे इल्म में महारत हासिल थी। अल-बूनी इस्लामी तारीख के एक ऐसे मुसन्निफ हैं जिनके बारे में बहुत ही कम मालूमात मिलती हैं। अल-बूनी का दौर मशहूर सूफी बुजुर्ग इब्ने अरबी से मिलता जुलता है और कुछ सूफिया का ये भी कहना है कि दोनों ने एक ही सूफी आलिम दीन से इल्म हासिल किया था। शम्सुल मारिफ के मानी है इल्म का सूरज। इसी मुनासबत से इस किताब में तमाम कदीम और पुरअसरार उलूम को एक ही जगह पर जमा कर दिया गया है। ये किताब सिर्फ एक जादू की किताब नहीं, बल्कि इससे कई गुना बढ़कर है। इस किताब के मुकदमे और शुरुआती सफ़ों में पढ़ने वालों के लिए अल-बूनी ने कुछ वार्निंग्स और अहम हिदायत लिखी हैं, जिनमें इस किताब में मौजूद इल्म और उसकी ताकत को बयान किया गया है। अल-बूनी लिखते हैं कि इस किताब में उन लोगों के लिए जादुई ताकत मौजूद है जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही मुसन्निफ आगाह करता है कि इस किताब का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जाए, ना कि बुराई और हराम मकासद के लिए। इसके बाद किताब के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में मुख्तसर सा लिखा गया है, जिसमें इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, तावीज़, तिलिस्म और कुछ वज़ाइफ के अलग अलग बाब मौजूद हैं। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, पढ़ने वाले को मजीद जादुई उलूम के बारे में बताया जाता है, मसलन रूहों और फरिश्तों को कैसे बुलाया जाए और फाल और पेशन गोइयों के लिए इस किताब का कैसे इस्तेमाल किया जाए। अल-बूनी ने जिन उलूम और तिलिस्माती मालूमात को इस किताब में तहरीर किया है, ये उन्होंने कहाँ से हासिल की थी। इसके मुतालिक उन्होंने एक वाक़या लिखा है, जिसके मुताबिक अल-बूनी को मिस्र के अहराम के अंदर एक ताबूत मिला था, जिसमें कई जादुई और कदीम उलूम की किताबें मौजूद थीं। वो किताबें किसने लिखी थी और वो अहराम मिस्र के अंदर क्यों छुपा दी गई थी, ये बात कोई नहीं जानता। जबकि बाज़ ने लिखा है कि खुद जिन्नात अल-बूनी के अंदर आकर इस किताब को लिखा करते थे। इस किताब में ये बताया गया है कि अरबी के कई अल्फाज और आदाद ऐसे हैं जिनमें जादुई ताकत है। अल-बूनी इस इल्म को इल्मुल हरूफ कहते हैं, यानी अल्फाज से जादुई ताकत हासिल करना। इस किताब में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जादू से है, ख्वाह वो किसी दुश्मन को तबाह करना हो या किसी मोहब्बत को हासिल करना हो, किसी बीमारी से शिफायाब होना हो या फिर मालो दौलत हासिल करनी हो। ये तमाम चीज़ें इस किताब में बाकायदा ख़ास तरीक़ों से सिखाई गई हैं। इस किताब के एक ख़ास हिस्से में जिन्नात के नाम भी लिखे गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि वो कैसे रहते हैं और अगर इंसान को जिन से शादी करनी हो तो उसका तरीक़ाकार क्या है। अगर किसी जिन पर काबू पाना हो तो वो कैसे पाया जा सकता है। ये सब कुछ इस किताब में मौजूद है। अल-बूनी मजीद लिखते हैं कि इस किताब में लिखे गए उलूम का इस्तेमाल सिर्फ माहिरीन सूफिया और रूहानी इल्म को समझने वाले को ही करना चाहिए, और ये किताब आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन अमलियात में जान जाने का खतरा भी हो सकता है। शम्सुल मारिफ के मुतल्लिक ये मशहूर था कि जो शख्स भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता, या तो वो पागल हो जाता या फिर जिन्नात उस पर हावी हो जाते, क्योंकि इस किताब के जरिए जिन्नात को काबू में लाया जा सकता था। इसलिए जिन्नात इस किताब की हिफाजत किया करते थे ताकि कोई भी इसे पढ़ ना सके और उन पर काबू ना पा सके।
بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جب وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک خوفناک جن ظاہر ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر پڑھنے والا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کی تصنیف کے 100 سالوں بعد تک یہ کتاب کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسے پڑھنے والا کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ بہت لمبے عرصے تک یہ کتاب صرف ایک نسخے پر ہی لکھی رہی، جسے ہرن کے خون سے ایک کھال پر لکھا گیا تھا، لیکن البونی کی موت کے بعد یہ کتاب پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گئی اور پھر یہ کسی کو نہ مل سکی۔ لیکن پھر 200 سالوں بعد ایک اور کتاب ملی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ شمس المعارف کے اصل نسخے سے نقل کی گئی ہے۔ اس وقت یہ نسخہ محمد بن علی بن زاہد کے پاس تھا، جو اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔ کہتے ہیں کہ عاملین نے اس کتاب کے کچھ حصے کو نکال دیا اور اس میں رد و بدل بھی کر دیا۔ دراصل انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو نکالا تھا جسے پڑھنے سے جنات لوگوں پر حاوی ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کے کئی نسخے بنا دیے۔ لہٰذا آج بازار میں دستیاب شمس المعارف نامی اس کتاب میں بڑی حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں ہے جسے البونی نے لکھا تھا۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود طلسماتی اور کالے علوم کی وجہ سے کوئی عام شخص اس کتاب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، اور اس کی کوشش کرنے والے پاگل پن، مرغی یا جنون کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بہت سارے علماء البونی اور اس کی تصنیف کو پوری طرح سے غیر اسلامی اور کفریہ قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمس المعارف میں یہودی قبالہ جادو، مسیحی باطنی جادو اور سلیمانی جادو کے نقش اور عملیات ملتے ہیں۔ البونی کے اس علم کو کئی لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کتاب میں موجود عملیات پر مہارت حاصل کی، لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آئے، جس کی ایک مثال الحسین الفلکی ہے۔ الفلکی مصر کا ایک مشہور میجیشن اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الحسین الفلکی کے پاس شمس المعارف کا وہ گمشدہ حصہ تھا جسے اس کتاب سے نکال دیا گیا تھا، اور اسی حصے کو پڑھ کر الفلکی جادو کرنے میں کمال رکھتا تھا۔ لیکن جب 2003 میں الفلکی کی اچانک موت ہوئی تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ الفلکی کی باڈی کو بری طرح سے تکلیف دی گئی تھی اور اس کے جسم کے اندرونی حصے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ مانا جاتا ہے کہ اس کی موت کسی جن کے ہاتھوں ہوئی تھی، کیونکہ اگر کسی عملیات میں کامیابی نہ ملے تو جن اس انسان کو ہی مار ڈالتا ہے، اور الفلکی کے ساتھ بھی شاید یہی ہوا تھا۔ شمس المعارف میں موجود عملیات اور قبالہ جادو نہایت ہی خطرناک اور برا عمل ہے، جس سے بچنا اور دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ناظرین، شمس المعارف کے ذریعے تو لوگ جنات کو خود اپنے پاس بلاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک جن ایسا بھی ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے؟ اس جن کو ہمزاد جن کہتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہمارے ساتھ رہتا ہے بلکہ اس کی شکل بھی ہو بہو ہم جیسی ہوتی ہے۔ کالے جادو اور اس جن کا کیا تعلق ہے؟ جادوگر اس جن کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اور کیا یہ جن ہمارے لیے کوئی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔